एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, दूसरे दिन बीजेपी में शामिल हो गए और तीसरे दिन राज्यसभा के उम्मीदवार भी बन गए और चौथे दिन पर्चा दाखिल कर डाला। अब समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं अशोक चौहान की। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी क्यों है। राज्यसभा का पर्चा दाखिल करने के बाद अशोक चौहान ने पहली बार आज तक के संवाददाता साहिल जोशी के साथ खास बातचीत की। तो महाराष्ट्र में एक तरफ सर्वे दिखा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी 26 सीटें जीत सकती है, महायुति 22 सीटों पर आकर लटक जाएगी, लेकिन उसके बावजूद महाविकास आघाड़ी को झटका लगना कम नहीं हुआ है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का भी फैसला लिया और अब वो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कारण था कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो महाराष्ट्र में देख रही थी कि शरद पवार के पार्टी में शिवसेना में फूट पड़ने के बाद कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन अशोक चौहान के जाने से वो झटका जो उन्हें लगा है उसके पीछे की कहानी हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधे हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान से। अशोक जी, क्या कारण रहा कि आपने ये पार्टी छोड़ी? आप खुद इस पार्टी में कई सालों से हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपके पिता महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कैबिनेट में, पीवी नरसिंह राव की कैबिनेट में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट वहां पर कर चुके हैं। उसके बावजूद भी आज आप कह रहे हैं कि इस पार्टी में मन नहीं लगता, क्या कारण है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक राजकीय क्षेत्र में जब काम करता है तो पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर से साथ उस व्यक्ति का भी पॉलिटिकल फ्यूचर जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने कई बार चुनाव जीते हैं, कई बार चुनाव हारे हैं। 40 साल की 45 साल की राजनीति में कई अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं। उससे हमें कोई सुख दुख नहीं है, क्योंकि ये राजनीति में होता रहता है, पब्लिक ओपिनियन चलते रहती है। लड़ाई करोगे तो जीतोगे या हारोगे, तो लड़ाई करोगे ही नहीं तो हारना ही है। आज की स्थिति मौजूदा ऐसी है, महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़ाई की तैयारी में है या नहीं है, ये संकोच और संदेह का वातावरण आज बना हुआ है, क्योंकि कहीं तैयारी नजर नहीं आ रही है। चुनाव 15 दिन पे आ गए, 1.5 साल से इस बात पे लगातार बहस हो रही है, बातें हो रही है, पर फील्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इनिशिएटिव लीडरशिप जो होनी चाहिए वो कोई दिखाई नहीं दे रही है। सेंट्रल लीडरशिप को गुमराह किया जा रहा है, कुछ बता दिया जा रहा है, तो नथिंग इज हैपनिंग। जब कुछ होता नहीं है तो हारना तो फिर पक्का है। तो हारने से बेहतर तो आप एक तो इम्प्रूव करो, चेंजेस करो, कुछ काम करके कुछ आप कम से कम लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आप मैदान में उतरोगे तो जीत पाओगे ना। नहीं, लेकिन अशोक जी, आप करोगे ही नहीं आपकी है। समस्या किससे है? स्टेट लीडरशिप से है या केंद्रीय नेतृत्व से? आप सीडब्ल्यूसी की भी मेंबर है, आप भी महाराष्ट्र की स्थिति अपने केंद्रीय नेतृत्व को बता सकते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो महाराष्ट्र में प्रभारी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के बगल वाले राज्य से आते हैं, उन्हें महाराष्ट्र की स्थिति पता है, आप उनको भी बता सकते थे कि ये दिक्कतें हो रही है यहाँ पर। नहीं, कई सालों से बातें हर जगह हुई है। कांग्रेस की जब मीटिंग्स इंटरनल हुई, उस बातों में भी मौजूदा हालत क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, सबके बारे में चर्चा हुई है। तो वो एक्शन प्लान में तब्दीली होना जो जरूरी है वो बदकिस्मती से होता नहीं है। चीजें चर्चा बहुत होती है, पर चर्चा के बाद उसको अमल में लाने के लिए जो कृति होनी चाहिए वो नहीं होती है, इसीलिए नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जयराम रमेश कह रहे हैं कि आपने विश्वासघात किया है, आपने पार्टी का विश्वासघात किया है। आपको पार्टी ने जो संभव है वो सब कुछ दिया, पार्टी ने आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसके बावजूद भी आप पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं जब पार्टी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हमने कुछ दिन पहले देखा कि अमित शाह पार्लियामेंट में कह रहे थे, आदर्श घोटाले का जिक्र वहां पर कर रहे थे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए आते हैं, आपके नाम का जिक्र करते हैं आदर्श घोटाले के नाम पर। देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि आप लीडर नहीं डीलर है, और आप उनके साथ में जा रहे हैं जिन्होंने आप पर यह आरोप लगाया, जबकि जिस पार्टी ने आपको दिया उसको आप छोड़ रहे हैं। आप विश्वासघात कर रहे हैं पार्टी के साथ में। देखिए, मेरे जिंदगी में मैंने किसी के साथ में विश्वासघात नहीं किया है। जहां भी रहा हूं मैंने प्रामाणिकता से, ईमानदारी के साथ वो काम निभाया है और रिजल्ट्स भी दिए हैं। महाराष्ट्र में आप देखोगे कि जब भी मेरे पास जिम्मेदारी सौंपी गई थी मैंने रिजल्ट्स दिए। मैं 2 बार राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मुझसे केंद्र की हमारी लीडरशिप पूछी कि हमने पार्टी की मजबूती के लिए
क्या क्या नहीं किया, ये पूछ सकते हैं। और मैं इसलिए मैं कहूंगा कि पार्टी ने मुझे कम नहीं दिया है, पर पार्टी के साथ साथ हमने भी कुछ योगदान हमारा रहा कि नहीं रहा है, अगर वो मुझसे उतना स्पष्ट कहेंगे तो अच्छा होगा। हमारा योगदान था कि नहीं, हमारे पे विश्वास जो है वो पार्टी का था या नहीं है, तो विश्वासघात करने का सवाल ही कहाँ उठता है। ठीक है, अभी मैं आज के दिन में गुस्से में उन्होंने जो भी कहा है वो सहन कर लेता हूं, तो वास्तव ये नहीं है जो वो बता रहे हैं, वास्तव वो नहीं है। और हम हमारी जिम्मेदारी खूब समझते हैं। हम पार्टी के जब भी थे लॉयल रह चुके थे, हम लोग लॉयल्टी हमारी कभी छोड़ी नहीं थी। तो जब हमारा फ्यूचर, खुद का ही फ्यूचर, पार्टी का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर अलग नहीं है, जब हमें सब दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करें, हम चुपचाप बैठे? तो आपको लगता है कि जब शिवसेना टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस टूटी, लग रहा था कि कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे महाराष्ट्र में, क्या अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आएंगे, ऐसा आपको लग रहा है, जिसके वजह से आपको लगता है कि जो आपने कदम उठाया वो सही है? देखिए, कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे इसका अनुमान देश की या राज्य की जनता करेगी। मैं इसके ऊपर कुछ आज कहना नहीं चाहूंगा। और जो भी आज अच्छे सीटें निकलने की संभावना है, तो वो जिले के नेतृत्व पे, ताकत पे ही वो सीटें निकल सकती है, ये मैं कहता हूं। कई जिले में अच्छे लीडर्स हैं जिनकी ग्रास रूट पे काम है, वो सीटें चुन के लाने में, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, चाहे वो एनसीपी के हो या कांग्रेस के हो या और किसी के हो, जो भी चुन के लाएंगे अपनी ताकत भी चुन के ला सकते हैं। ऐसे कई मातबर नेता महाराष्ट्र में है। तो मैं समझ, वक्त ही बताएगा कि क्या सिचुएशन रहेगी। आखिर में आपके साथ क्या कांग्रेस के विधायक संपर्क में है? बार बार माना जा रहा है कि 10-12 विधायक कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है। आज नहीं छोड़ेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद छोड़ेंगे। आप पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस के हमारे कई साथियों को परेशानियों से जाना पड़ रहा है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कई इशू है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट से उनको अपेक्षा उनकी, क्योंकि हम अपोजिशन में है, पूरी नहीं हो रही है। कई इश्यूज है ना। तो कांग्रेस के हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे जो एमएलएस हैं, उसमें बिल्कुल बेचैनी है, ये मैं मना नहीं करूँगा, सही बात है ये तो। पर मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ आइए। मैंने पार्टी तोड़ने का काम अशोक चव्हाण कभी किया नहीं, ना करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने हमसे बात की और आपकी भूमिका आज तक के सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।